नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार बनता है वो सारी बातें आपको मैं सिखाने वाला हूं। और इसके पीछे आपने प्रतिबिंब का जो बनने का नियम है यदि नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को देखिए, फिर इसको आप समझेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब का जो बनना होता है यह दो रूपों में होता है, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो हेडिंग होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन रोक के बस वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे साथ साथ मत लिखिएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं बता रहा हूं आप उस तरह सीखिए। पहला है वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ठीक है, तो याद रखना वस्तु की 6 स्थिति यहाँ पे दर्शाई जाएगी। पहली स्थिति कि वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी स्थिति वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तीसरी स्थिति वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इसकी चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो वस्तु, और इसकी पांचवी स्थिति कि वस्तु फोकस पर स्थित हो, और इसकी छठवीं स्थिति होगी कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और किस प्रकार और कहां बनेगा। ठीक है, ये 6 स्थितियों को हम सीखने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक। अंत में आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको। तो जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो बनाते हैं सबसे पहले हम अवतल दर्पण। ठीक है, यह हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, अब यह इसका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, यह इसका ध्रुव, और इसको मान लेते हैं वक्रता केंद्र, इसको मान लेते हैं हम फोकस। ठीक है, और वस्तु को कहाँ रखा है हमने, अनंत पर। तो ये वस्तु हो गया, वस्तु जो स्थित है कहाँ, अनंत पर। वस्तु का नाम दिया मैंने ए बी। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, याद रखना अनंत पर स्थित वस्तु है, यदि उससे जो प्रकाश आता है वह मुख्य अक्ष के कहाँ आता है, समांतर आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन का जो मैंने प्रतिबिंब का जो बनना बताया था उसके नियम को सिखाया था कि यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण हम यहां से ड्रा कर देते हैं। ठीक, और यह भी वही मुख्य अक्ष के कहां है, समांतर है, तो यह कहां से होकर जाएगी, प्रथम फोकस, अर्थात इसको कह सकते हो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक, अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटते हैं, याद रखना ये जो किरण आ रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो यह परावर्तित किरण होगी, यह भी परावर्तित किरण। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहां पर वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब देखिए कैसा दिख रहा है, बिंदु आकार का दिख रहा है, और कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो यही लिखेंगे हम। और याद रखिएगा जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वह प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, कोई भी दर्पण हो यदि उसके सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वह प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आइए लिखते हैं इसके बारे में कि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो लिखेंगे हम, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने है ना, इसलिए क्या कहेंगे हम, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक कामा उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, किस आकार का, बिंदु आकार का, बहुत छोटा, और कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर। छोटा और
मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो याद रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु आकार का, और कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, यह इसकी पहली स्थिति होगी। अब दूसरी स्थिति, वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, अब वस्तु को कहां स्थित कर दिया हमने, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रखा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा और किस प्रकार बनेगा। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण। ठीक है, यह मुख्य अक्ष, यह ध्रुव, ठीक, और ये मान लेते हैं इसका फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, और इसको हम मान लेते हैं अनंत। तो वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। तो वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। वस्तु का नाम दे देता हूं मैं ए बी। ए बी क्या है, वस्तु है। वस्तु का दूसरा नाम, इसे हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब मतलब वस्तु। ठीक, अब ए बी के ए सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण याद रखना, ए बी के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। याद रखना इस बात को कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होगी, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण, जो दूसरी किरण है याद रखना, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। दूसरी किरण कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। ठीक, तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह अवतल दर्पण पर जब आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी मार्ग पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि ये दोनों किरणें आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, इसका यह अर्थ है कि पहले यहां से जो प्रकाश किरण किससे होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो जैसे ही यह अवतल दर्पण पर आपतित होगी, यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो यहां से ये वापस लौट जा रही है। तो अब ये कौन सी किरण बन गई, परावर्तित किरण। तो ये दोनों यह परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखना प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, और ये बिंदु स्थित कहां है, प्रकाशिक ये जो स्थित कहां है, यह मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ठीक है, यह जो पॉइंट ये कहां स्थित हो गया, देखो यह बिंदु जहां पर काट रही है, जहां पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश हो गया और बी डैश हो गया। ठीक है, याद रखिएगा यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो गया। तो अब इसका जो प्रतिबिंब लिखेंगे कि कैसे और कहां बन रहा है, तो देख लीजिए कि यह दर्पण के सामने, इसलिए यह वास्तविक होगा, और कैसा दिख रहा है, उल्टा है। देखिए यह ए है तो यहाँ पे ए डैश नीचे है, और यह बी है तो यह नीचे है। ठीक है, कहने का मतलब कि यह मनुष्य हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह बनेगा। ठीक, इसका जो पैर है वह पैर ऊपर हो जाएगा और जो सिर है नीचे हो जाएगा, इस तरह प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो वस्तु, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो या स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, कामा उल्टा, कामा वस्तु से छोटा, और कहां बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तथा छोटा तथा फोकस, ठीक है,
जिसको आप मुख्य फोकस भी कर लेते हो, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, ये सबको मैं आपको ट्रिक के द्वारा अंत में बता दूंगा, आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। और दर्पण के जो भी सामने प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और कहाँ बन रहा है? तो यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और यह प्रतिबिंब कैसा है? तो यह उल्टा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यह दो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसकी जो 3, 4, 5, 6 स्थिति उसको भी मैं आपको समझा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, अब इसको निकाल देंगे। चलिए अब इसकी तीसरी स्थिति को देखते हैं। इसकी जो तीसरी स्थिति है कि अब वस्तु को कहां से लाया था? अनंत से। कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसको कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां, कैसा और किस प्रकार बनेगा? देखिए, यह हो गया इसका ध्रुव, यह मुख्य अक्ष, यह लिख दिया हमने अनंत, यह लिख दिया हमने वक्रता, इसको मान लेते वक्रता केंद्र, यह इसका फोकस। ठीक है, अब वस्तु को हमने कहाँ रखा है? फोकस वक्रता केंद्र पर, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। चलिए आप तो जानते ही, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, तो जब इससे प्रकाश की किरण जा रही है, देखिए यह भी मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। तो कहां से होकर जाएगी? यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस तरह। ठीक, आप लोग सीधा ड्रा करिएगा। इसको आप फोकस मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरी किरण जो होगी यह जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? ऐसे ही जाएगी। ठीक, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए यह किरण कौन सी किरण है? यह परावर्तित किरण है और यह भी किरण परावर्तित है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही है। और जहां जिस बिंदु पर काटती है दो परावर्तित किरणें, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? यह प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, याद रखना, ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, और कैसा बनता है? तो जितना बड़ा वस्तु है, मान लेते इसको वस्तु का नाम ए बी, ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब होगा वह ए बी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, जितना बड़ा वस्तु है उतने ही बड़े क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर आकार का बनता है। तो यही लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, वास्तविक, याद रखना दर्पण के सामने, इसलिए वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार का, बराबर आकार का तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, तो यह तीसरी स्थिति होगी। अब इसकी चौथी स्थिति देखिए। चौथी स्थिति इसका कह रहा है कि अब वक्रता केंद्र से हटाएंगे। अब वक्रता केंद्र से हटाकर कहां रखेंगे हम? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो।
के बीच स्थित हो। ठीक है, तो अब वस्तु को उठाकर कहाँ रखना है आपको? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। देखिए, तो अब ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण हो गया, ठीक, अवतल दर्पण और यह मुख्य अक्ष हो गया, यह ध्रुव हो गया। ठीक है, तो यह हो गया इसका वक्रता केंद्र और यह हो गया को कहाँ रखना हमें? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखना है। तो वस्तु का नाम दे दिया मैंने ए बी। तो ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए मुख्य अक्ष के कहाँ है? समांतर है ना, तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यह प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। ठीक है, इस तरह, तो इसका ये मुख्य फोकस है। ठीक, दूसरी जो प्रकाश की किरण है, याद रखना, यह जाएगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। तो यह किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यह कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरणें। यह दोनों, इसका नाम दे देता हूं मैं ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो यह वस्तु ए बी का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखना कि ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से होकर जाएगी? यह प्रथम अर्थात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें देखो एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ए डैश बी डैश, उल्टा है, दर्पण के सामने, इसलिए वास्तविक है। ठीक है, और कहां बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो लिखेंगे इसमें वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से बड़ा अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ठीक है, इधर क्या है? अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ठीक है, याद रखना, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ठीक, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ठीक है, तो इन दो स्थितियों को आप उतारिए, इसके बाद पांचवी और इसकी छठवीं स्थिति को भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पांचवी स्थिति को समझते हैं। तो इसकी पांचवी स्थिति है। ठीक, अब ये वस्तु को कहां रखना है? हमें फोकस पर। वस्तु चलिए नहीं रहा है, इसकी पांचवी स्थिति देखिए, वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो। ठीक है, अब वस्तु को कहां स्थित कर दिया हमने? मुख्य फोकस पर स्थित कर दिया। ठीक है, तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए ध्यान से, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, यह मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, वस्तु को हमने कहां रख दिया? फोकस पर, यहां पर फोकस मान लेते हैं, और इसका यह वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, याद रखना वस्तु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है, कौन से दर्पण पर? अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात याद रखना ये कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। याद रखना, जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ को जा रही हैं? अनंत को जा रही हैं। कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब सुना, वस्तु फोकस पर स्थित हो तो देखिए यह प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अनंत पर, दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने जो वस्तु बनता है प्रतिबिंब उसका, तो कैसा होता है? वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, हो तो प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से बहुत बड़ा, यार अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा। ठीक, और अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, याद रखना कि वस्तु जो फोकस पे स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब इसकी जो अंतिम स्थिति है वह भी देख लेते हैं हम। इसकी जो छठवीं स्थिति होती है वह होती है कि वस्तु अब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो क्या होगा? तो वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो, मध्य स्थित हो तो वस्तु कहाँ स्थित है? ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित है। तो देखना इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो जाएगा इसका, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव। ठीक है, यह फोकस हो गया और वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? फोकस और ध्रुव के मध्य, ये वस्तु हो गया। ठीक है, यह वस्तु याद रखना, वस्तु का नाम दे देना ए बी। ठीक है, तो यह ए बी, तो ए बी के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो कहाँ से होकर जाएगा? यह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक, इस तरह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से मान लेते हैं। यह कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण जाएगी तो यह परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे उसी मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ठीक है, याद रखना, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब ये जाएंगे कहाँ को? अनंत को। कहाँ जाएंगे? अनंत को। अब इन किरणों को पीछे डाट डाट करके बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? डाट डाट करके इस तरह बढ़ाएंगे। जैसे जहां पर ये दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश। हमने आपको बताया यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कब बनेगा? डाट डाट करके इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो। ठीक, और यह प्रतिबिंब कैसा है? तो यह प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है? आभासी है। और जैसा वस्तु देखो ए बी है, यह भी ए बी है, तो इसके साथ साथ क्या है? आभासी के साथ साथ यह सीधा है। तो लिखेंगे हम फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, आभासी क्योंकि दर्पण के पीछे है। आभासी कामा सीधा। ठीक, वस्तु से बड़ा और कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है,
याद रखना कि ये अवतल दर्पण की एक यही स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। नहीं तो और पांचों जो स्थितियां थी इसके पीछे वह सब में प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था और उल्टा था। आभासी प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण की यही स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो ऐसा प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। तो ये लिख लेंगे और इसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक भी बता देता हूं कि इसको आप याद कैसे करोगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कैसे जानोगे कि प्रतिबिंब कौन कहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये सारी बातें मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा देता हूं। तो इसको पहले आप नोट्स कर लो, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद मैं इसका ट्रिक भी समझा देता हूं, ठीक है। लिख लो इसको। चलिए अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है इसको ट्रिक के द्वारा समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, ठीक। मान लेते हैं यह अवतल दर्पण हो गया और यह इसका मुख्य अक्ष, यह ध्रुव हो जाएगा, ठीक। इसका ये वक्रता केंद्र हो गया और इसको फोकस मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यह अनंत हो गया। याद रखना आप कि इधर से जो वस्तु को आप बनाइएगा वो बड़े से छोटे की तरफ चलना आपको। देखिए कैसे, यहां पर आपको बड़ा बनाना है, वस्तु कहां स्थित है, पहले अनंत पर, ठीक है, पहला स्थिति। दूसरी स्थिति कहां स्थिति हुई है, दूसरी स्थिति इसकी हो जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो जाएगा, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति आपको हो जाएगी कि वस्तु कहां स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तीसरी वस्तु की स्थिति हो जाएगी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। चौथी स्थिति होगी इसकी कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। और इसकी पांचवी स्थिति है इसकी कि वस्तु कहां स्थित है, फोकस पर स्थित है, ठीक। और जो इसकी छठवीं स्थिति होगी कि फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो गया, इसकी यह छठवीं स्थिति हो जाएगी, ठीक है। याद रखना पहले आपको बड़ा बनाना है वस्तु को, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये 6 स्थितियां होती हैं वस्तु की। अब इसमें प्रतिबिंब कहां से बनाएंगे, तो याद रखिएगा जो प्रतिबिंब बनाना आप यहां से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे इधर से बड़े से छोटे की तरफ आया है उसी तरह छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप इसको ट्रिक क्या कर ऐसे भी याद कर सकते हो कि कक्षा 5 में हम थे तो हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी। तो सही बात है कि हमें कक्षा 5 में थे तो हम लोग उल्टी गिनती कहाँ आती थी। तो उल्टी गिनती का मतलब 5 के बाद आपको उल्टी गिनती लिखना है। बात को याद करना, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आती नहीं थी, हो सकता आती रही होगी आपको, ठीक। तो 5 से आपको उल्टी गिनती लिखना है। जब आप कक्षा 5 में थे तो आपको उल्टी गिनती नहीं आती थी, तो कक्षा 5 अर्थात 5 से आपको उल्टी गिनती लिखना है आपको। तो यहां से देखिए यह फोकस हो गया इसका, आप उल्टी गिनती लिख दीजिए यहाँ पर। तो 1 नंबर इसे देना आप, दूसरा नंबर इसे आपको देना, तीसरी स्थिति आपका वक्रता केंद्र ये हो गया, तीसरी स्थिति ये हो जाएगी, ठीक। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा ये भी बनाना आपको प्रतिबिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। और चौथी स्थिति ये हो जाएगी और इसकी 5वीं स्थिति हो जाएगी, ठीक है। देखिए छोटा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ठीक है। आप याद कर लेना है इसको कैसे, तो देखो 3 3 बराबर है ना, 3 और 3 अंक बराबर है। याद रखना 1 का 1 वाला जो यह है प्रतिबिंब है, 2 का 2 वाला प्रतिबिंब है, 3 का 3 वाला प्रतिबिंब है, 4 का 4 वाला प्रतिबिंब है, 5 का 5 वाला। और जो छठवां प्रतिबिंब बनता है इसको आपको याद रखना है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनना है आपको। इसको भी मैं ट्रिक के द्वारा बता दूंगा, पहले 5 स्थिति को आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। तो पहली वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, पहली स्थिति में, मतलब फोकस पर। यह दूसरी वस्तु कहाँ स्थित है, देखो पहली वस्तु अनंत पर स्थित था तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरी वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखो दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति देखिए कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, इसको याद रखना है। चौथी स्थिति देखिए, चौथी स्थिति यहाँ पर है, तो चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखो 5वीं स्थिति देखिए, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है,
और छठवीं स्थिति है कि ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, अब इसके आकार आकृति के बारे में सीखते हैं कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब सीख गए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र है, तो यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, अब तो यह 3 है, अब पहचानिए, देखिए 3 यह भी है, यह भी 3 है, दोनों अंग बराबर है, तो कहेंगे कि यह बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए 3 और इसके दाहिने तरफ जो होगा यह वस्तु का जो आकार होगा यह छोटा होता है, और इसके जो बाईं तरफ का आकार होगा यह वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या कहेंगे, छोटा बनता है। फिर पूछा जाए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, और याद रखना ये सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। ठीक, अब तीसरी वस्तु को पूछ दिया जाए कि तीसरी वस्तु जो है यदि वह वक्रता केंद्र में स्थित है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। ठीक, आपसे पूछ दिया जाए कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यदि वस्तु फोकस पर स्थित है तो 5वीं स्थिति देखिए यहाँ पर, तो वस्तु का जो आकार होगा वह बड़ा होगा और कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। आगे समझ में। ठीक, तो यह इसकी स्थिति को बता रहा है, यह बड़ा आकार होगा, यह बराबर होगा या छोटा होगा। और ये देखिए देखो इसकी छठवीं स्थिति को याद करना है, तो छठवीं स्थिति को आप कैसे याद करोगे कि पी से याद करो, पी से पापा के सामने यदि आप बैठ कर पड़े हुए तो आप पापा का पूरा फोकस आपके ऊपर होगा। ठीक है, तो यह लड़का अपने पापा से बचने के लिए दर्पण के पीछे जाता है और छिप जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसके पापा इसको देख नहीं पाते हैं। तो आप कहोगे सर दर्पण के पीछे कैसे छिप जाएगा। ठीक है, तो मान लो, कल्पना कर लो कि दर्पण के पीछे छिप गया। ठीक है, तो दर्पण के पीछे छिप रहा अर्थात कल्पना कर रहे हैं आप, मान लीजिए। तो जब कल्पना कर रहे हैं अर्थात दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इस बात को याद रखना, दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा एक ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा और सदैव उल्टा होगा, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, इधर से बड़े से छोटे की तरफ चलना है। कंडीशन याद होगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ से आपको याद करना है 1 2 3 4 5। ठीक, बात समझ में आ गई। वीडियो को रोक के देखना, अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।